करनाल में लगातार पीला प्रशासन का जो पंजा है वो चलता हुआ नजर आ रहा है और आज भी आप जो तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से गरीब लोगों के मकानों पर ही प्रशासन अपनी कार्रवाई करता है। करनाल के मेरठ रोड पर नगला गांव के पास इस समय मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक पूरा परिवार, एक गरीब किसान परिवार जो यहां पर रह रहा था, उनका मकान तोड़ दिया जाता है और महिलाओं की आप हालत देख सकते हैं कि किस तरह से रोती रही, बिलखती रही, हाथ जोड़ती रही कि उनके पास रजिस्ट्री तक है, लेकिन प्रशासन ने एक न सुनी। और करनाल का प्रशासन, जिसमें डीटीपी जो लगातार विवादों में चले आ रहे हैं, गरीब लोगों का मकान तोड़कर यहां से चलते बने। जानकारी यह मिली है कि एक बीजेपी नेता का शोरूम भी तोड़ दिया गया। करनाल के एक बड़े बीजेपी नेता का शोरूम भी तोड़ दिया गया, लेकिन इनका मकान पूरी तरह से तोड़ दिया गया। लेकिन कुछ एक जगहों पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई है और आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से गरीब लोग सड़कों पर आने को मजबूर हो चुके हैं और किस तरह से करनाल की ये तस्वीरें हैं। करनाल की ये तस्वीरें, महिला इस समय आप देख सकते हैं कि हाथों में अपने मकान की रजिस्ट्री लेकर खड़ी है, लगातार अधिकारियों से हाथ जोड़ती रही। बहन जी, क्या बताना चाहेंगे? आपने प्रशासन के आगे हाथ जोड़े, आपने बताया कि उनके मकान की, आपके मकान की रजिस्ट्री हुई है। ना जी, बता रखा था जी भी मेरे मकान की रजिस्ट्री हो रही है और वो कह रहे हैं वो ऊपर जाके आप रिक्वेस्ट करो, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमें तो जो ऑर्डर आया है हम तो वही कार्रवाई करेंगे। तो कितना नुकसान हुआ है आपका? देखो जी, आपके सामने 10 लाख रुपया लग गया जी। अब देखो गरीब हम कहाँ से करेंगे? कहाँ से आप लाए? के सालों की जमा पूंजी होगी आपकी? ना जी, 3 रुपये ब्याज, सैकड़े पे ब्याज पैसे उठा के फिर मकान शुरू किया। तो सीएम साहब से कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहेंगे हमारे मकान की भरपाई हो जी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी परेशानी में लोग हैं। सबसे बड़ी बात है करनाल के नगला मेगा में ये कार्रवाई हुई है, लेकिन सवाल वही उठता है कि जब ये मकान बन रहे होते हैं, लेंटर डल रहे होते हैं, तब कोई कार्रवाई यहां पर नहीं करेगा। लेकिन आज आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से हाथों में रजिस्ट्री है, हाथों में रजिस्ट्री है। रजिस्ट्रियां होती क्यों है, जो सवाल अपने में बड़ा गंभीर है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि 4/12/2020 की रजिस्ट्री है। पैसे ले लिए जाते हैं, सरकारी फीसें भर दी जाती है। अगर एक प्लॉट का 100 गज का, 150 गज का अगर कोई रजिस्ट्री कर रहा है खेतों में, तो वो कोई खेती बाड़ी यहां पर नहीं करेगा, कोई यहां पर हल नहीं चलाएगा, वो अपना मकान ही बनाएगा। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम गरीब लोग मजबूरन सड़कों पर आ चुके हैं। एक बीजेपी नेता का शोरूम भी तोड़ दिया गया है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। माता जी, क्या कहना चाहेंगे? जब प्रशासन के लोग आए, आपने रजिस्ट्री दिखाई उनको? हाँ जी, दिखाई सी। ते माता बुजुर्ग है, वो हाथ जोड़ती रही, उसको हॉस्पिटल ले गए हैं। मुझे माता को कुछ हो गया, फिर कौन जिम्मेवार है उसका? जी, माता बहुत सीरियस है, माता रोती रही है। उनका यही बेटा काम करता है, वो गाड़ी चलाता है और सिलाई करके काम करते हैं। ऐसे ही काम चलाया इन्होंने, फिर भी उन्होंने सुनी नहीं हैगी। भी दौड़ के सारा दर गए ने, कौन बना के देगा हुण? तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्लॉट की रजिस्ट्री हुई है, रजिस्ट्रार की मोहर है। करनाल में ही सिर्फ ये गोरख धंधा चल रहा है, क्षमा चाहूंगा, करनाल में ही ये जो है अवैध कारोबार चल रहा है। किस तरह से गरीब लोगों को मकान की रजिस्ट्रियां करा दी जाती है, लेकिन जब जो है मकान बन चुका होता है या पूरा लगभग लेंटर डल चुका होता है, अगले दिन इन्होंने यहाँ पर रहने आना था, लेकिन प्रशासन यहाँ पर पहुंच जाता है पीला पंजा लेकर। लेकिन लोग हाथों में ये रजिस्ट्रियां लेकर खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार हमारा क्या कसूर था, हमारा क्या कसूर था, हमारी क्यों मकान तोड़े गए। यहां पर कई बड़े बड़े लोगों के शोरूम तोड़े गए हैं। यहां तक की जानकारी है कि करनाल के एक बड़े बीजेपी नेता का शोरूम भी जो है तोड़ दिया गया है। ये बड़ी खबर है। प्रशासन पहुंचा था, डीटीपी पहुंचे थे और गरीब लोग अपनी रजिस्ट्रियां हाथ में लेकर खड़े रहे कि अगर हमारा मकान अवैध था तो हमसे सरकारी फीस लेकर यह रजिस्ट्रियां क्यों कराई जाती है। ये सिर्फ करनाल में ऐसा हो रहा है, लगातार इसका विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन तमाम लोग सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ और लोग हैं, सर कितनी परेशानी हो रही है, कितने पैसे इकट्ठे होकर आपने मकान बनवाया था? सर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं भाई साहब, अपने ये भाई का साला है, दिहाड़ी मजदूरी करता है, 10,000 रुपये सैलरी है इसकी। दिहाड़ी मजदूरी करके 3 रुपये 3.5 रुपये जितने भी मिला इन्होंने पैसे ले गए, ये मकान तैयार करवाया। ये हमारे को ये देखो ये चीज़ें भाई, पहले इन्होंने खेत की रजिस्ट्री करवाई, बाद में इन्होंने मकान की रजिस्ट्री करवाई, 2-2 बार पैसे दे चुके हैं इनको। तो हम क्या करें, गरीब बंदे हैं, कैसे कर लेंगे, पूर्ति कहाँ से करेंगे हम? 2 लाख का, 2 लाख रुपये का कम से कम आपके सामने 2 लाख से ऊपर ही नुकसान हुआ है हमारा। ये तो हम प्रशासन से कहते हैं भी हमारी भरपाई करवा दे इसकी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम ये लोग लगातार प्रशासन से गुहार लगाते रहे कि उनका मकान छोड़ दिया जाए। उनके पास उनके मकान की, प्लॉट की रजिस्ट्री है, सरकारी फीस भर रखी है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन ने इनकी एक नहीं सुनी। और किस तरह से आप देख सकते हैं कि उनका मकान जो है गिरा दिया गया। मकान ही नहीं, इनका मकान नहीं, बल्कि सामने जितने प्लॉट थे उनके भी जो है वहां पर जो नींवें खुदी हुई थी उनका भी जो है गिर दिया गया। कुछ और लोग हैं, अगर किसी का और मकान टूटा है, कोई बताना चाहता है जी सामने आकर?
किसी के ऊपर कार्रवाई हुई है किसी और लोगों से ही नहीं, परिवार की महिलाओं से बातचीत करना चाहेंगे। तो आप चाहेंगे प्रशासन इस चीज का ध्यान रखे कि क्यों रजिस्ट्रियां होती हैं, क्यों रजिस्ट्रियां होती हैं जब आपका मकान तोड़ दिया जाता है, सरकारी फीस क्यों ली जाती है? ये पक्का हो जाता है, जब रजिस्ट्री हो जाए हमारा पक्का हो जाता है। उन्होंने तोड़ दिया है, कच्चा समझ के ही तोड़ दिया ना। ये कच्चा होता तो फिर हम पहले ही इसका मकान ही ना बनाते, हम पहले बता देते हमें भी कच्चा है। जब उन्होंने रजिस्ट्री करवा दी पक्का हो गया, फिर पक्के की तो हमने सारी उसका काम कर लिया, सारा सिरे चढ़ गया सही। फिर इन्होंने तोड़ दिया जान के, फिर ये मकान बनवान दोबारे सारा लेंटर दोबारे पड़ना चाहिए, अद्धा नहीं पैना चाहिए, सारा लेंटर दोबारे पे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं प्रशासन के आगे गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। हम आपको एक बीजेपी नेता का शोरूम भी दिखाएंगे जो आगे टूटा है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के नगला मेगा जो गांव पड़ता है वहां की, और यहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी मेहनत के साथ इस घर को बनाया होगा, क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि बड़ी मेहनत के साथ एक एक पैसे को जोड़ा जाए और जोड़ने के बाद एक आशियाना बनाया जाए ताकि उस आशियाने में रहा जा सके, परिवार के साथ रहा जा सके। पूरा घर तैयार हो गया था, महज 2 या 3 दिन के अंदर इसकी पूरी अच्छे से लिपाई होनी थी और उसके बाद परिवार ने यहां पर रहना शुरू कर देना था। लेकिन उससे पहले नगर निगम का पीला पंजा यहां पर चल जाता है। पिछले दिनों मीटिंग हुई थी, मीटिंग के अंदर यह फैसला लिया गया था कि अगर कोई भी घर उसका लेंटर बन जाता है तो वहां पर कार्रवाई नहीं होगी, वहां पर सील कर दिया जाएगा। इस घर को अगर सील कर दिया जाता तो शायद नुकसान इतना ज्यादा ना होता, और जब ये अनअप्रूव्ड कॉलोनी अप्रूव्ड हो जाती तो शायद ये घर बिल्कुल सही होता। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं जो लेंटर है वो आगे से तोड़ दिया, साइड की दीवारें तोड़ दी, और परेशान आम पब्लिक होती हुई नजर आ रही है। जिनका ये घर है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। आगे प्रशासन से अब क्या गुहार लगाना चाहेंगे? हम तो यही चाहेंगे जी कि हमारा जो खर्चा लगा है बस हमें वो चाहिए। तो 2-4 दिन में रहना शुरू करना था। हाँ जी, 2-4 दिन में रहने वाले थे, बस लिपाई रह गई थी, अंदर अंदर से बाहर से सारा कंप्लीट हो गया था। बस आज ना कोई नोटिस दिया, पहले कुछ भी बताया नहीं, पहले आके तोड़ दिया। क्या काम करते हैं आप? ड्राइवरी करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। बड़ी मेहनत से पैसे इकट्ठे हुए हाँ होंगे। जी सर, कुछ ब्याज पे भी लिए होंगे। ब्याज पे लिए थे, 3 रुपए के हिसाब से ब्याज पे ले रखे हैं, 4 लाख रुपए किराए पे रह हाँ रहे जी। थे। तो आप ये मजबूरी समझ सकते हैं कि बड़ी मेहनत के साथ ड्राइवरी करके, मेहनत मजदूरी करके पैसे इकट्ठे किए जा रहे थे, ब्याज पर पैसे लिए जा रहे थे ताकि अपना आशियाना बनाया जा सके, अपना घर बनाया जा सके। लेकिन वो घर पूरा होने से पहले ही प्रशासन का पीला पंजा चल जाता है। एक आशियाना जो हर कोई चाहता है उसका हो, उसके नाम पर हो। अवैध कॉलोनी भले ही प्रशासन इस बात की दुहाई देता हो, लेकिन रजिस्ट्रियां कैसे हो जाती हैं ये भी एक बड़ा सवाल है। और अगर ये मकान तोड़ने होते हैं तो जब तक नींव डलती है तब तक आप तोड़ सकते हैं, लेकिन जब लेंटर बन जाते हैं तब आप आकर क्यों तोड़ते हैं, ये बात समझ नहीं आती। अब कम से कम 10-15 लाख रुपए इस पर लगाए हुए थे, लेकिन 2.5 से 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि एक दीवार बिल्कुल साइड की तोड़ दी है। आप ही थे यहाँ पर जब थे? अच्छा, कौन सा? हमारा खुद वो सामने है, वो टूट गया है अच्छा जी। कहा था आपने, कुछ कहा प्रशासन के अधिकारी? कहा था, हाथ जोड़े थे, सब कुछ कहा था, कागज दिखाए थे, वहाँ रखा रजिस्ट्री दिखाई थी, इंतकाल दिखाया था, कुछ नहीं सुना उन्होंने। तो रजिस्ट्री तो हुई होगी। रजिस्ट्री थी, इंतकाल था, सब कुछ है, तो कुछ नहीं देखा उन्होंने, कोई बात ही नहीं सुनी उन्होंने। क्या कहा? वो कहते हम नहीं देखते, हमने तो तोड़ना है। सर वो तो आए, उनने तो बात ही नहीं सुनी, उनने तो बुलडोजर घुमाने की करी है। हमने तो उनको दिखाई, रजिस्ट्री दिखाई, वो कहते हैं हम नहीं किसी चीज़ को मानते, तो अपना तोड़ फोड़ करके चले गए। हम तो अपना गरीब आदमी थे, बड़ी मेहनत से गए सर। यूपी से जमीन यूपी से जमीन बेच घर के बेच के आए थे, और घर बार बेच के आके यहाँ बनाया है, तो सब खत्म कर यहाँ दिया। प्रशासन नहीं रहने दे रहे हमारे को। क्या करें, कहाँ जाएंगे?
ये मजबूरी आप समझ सकते हैं तमाम परिवार वालों की है, इन परिवार वालों की है, इनकी है, और ऐसे में प्रशासन इनके घरों पर पीला पंजा चलाकर चला जाता है। बड़े सवाल उठते हैं। सवाल इस बात का है कि रजिस्ट्रियां कैसे हो जाती हैं, तमाम जो बिजली के कनेक्शन या पानी के कनेक्शन मिलने होते हैं वो कैसे मिल जाते हैं। बड़ी मेहनत के साथ पैसे कमाए जाते हैं अपना आशियाना बनाने के लिए, लेकिन अपना आशियाना बनने से पहले ही, उसमें रहने से पहले ही प्रशासन आता है और पीला पंजा चलाकर चला जाता है। उन कॉलोनाइजरों के खिलाफ जो कॉलोनी काटते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है, आम पब्लिक के खिलाफ कार्रवाई क्यों हो जाती है, ये एक बड़ा सवाल है। प्रशासन को इस पर सोचने की जरूरत है, सरकार को इस पर सोचने की जरूरत है, ऐसे अधिकारियों को सोचने की जरूरत है ताकि ऐसे परिवार वालों का नुकसान ना हो सके। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से ये मकान तोड़ा गया है, ऐसे और भी जो मकान हैं वो तोड़े गए हैं और शोरूम तोड़े गए हैं। एक बीजेपी के बड़े नेता का शोरूम तोड़ा गया है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कि किस तरह से नगला गांव में हम मौजूद है, जहां पर एक कार्यक्रम भी हो रहा था, टेंट भी लगा हुआ था, लेकिन इस शोरूम को भी तोड़ दिया जाता है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। जानकारी मिली है कि करनाल शहर के एक बड़े बीजेपी नेता का ये शोरूम था और उसको भी तोड़ दिया जाता है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल के नगला गांव में इस समय हम मौजूद है। नगला गांव, मेरठ रोड, नगला चौक पर हम मौजूद है, मेन रोड पर, मेन स्टेट हाईवे, जहां पर अंदर तक जो लोगों के मकान थे, गरीबों के मकान थे, कुछ शोरूम थे, उनको तोड़ दिया जाता है। और ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार अगर उनके शोरूम्स और दुकानें, अगर उनके मकान जो है गरीब लोगों के अवैध थे, तो उनकी रजिस्ट्रियां क्यों की जाती है, क्यों उनकी सरकारी फीसिस जो है ली जाती है। जब 100 गज का प्लाट खेतों में बना होता है, क्यों इसने वहां पर जमीन नहीं, कोई इसने खेती नहीं करनी होती, 100 गज की अगर रजिस्ट्री की जा रही है तो आखिरकार प्रशासन उनसे फीस क्यों लेता है। लेकिन अब जो है मकान तोड़ दिए जाते हैं। लोग यहाँ पर जरूर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तो कुछ लोगों से भी बातचीत करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कौन सी जगह है जहां पर ये कार्रवाई हुई है? नगला चौक पे है जी ये कार्रवाई। 30 राणा का ये प्लाट है जी, जिसको तोड़ा गया है जी। काफ़ी प्लाट तोड़े गए हैं यहाँ पर, जो गरीब आदमी है उनके भी ज़्यादा तोड़े गए हैं। क्यों ये रजिस्ट्री करते हैं, क्यों इंतकाल वगैरह करते हैं, क्यों फीस लेते हैं सरकारी? जो मकान तोड़ने हैं तो पहले तोड़ देते हैं मकान, पर क्यों करते हैं ये काम? ये जो अपना सरकार जी है, ये जैसे मेरठ चौक पे ये अपने सड़क है, यहाँ पर कोई पानी की निकासी नहीं है, किस चीज़ की नहीं है जी, टूंटी करनी है जी यहाँ पर कितनी। ये तो बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि काफी लोग जो है परेशान नजर आते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि गरीबों के मकान तोड़े गए हैं। हाँ जी सर। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के नगला मेगा से, जहां पर आप देख सकते हैं आज नगर निगम की तरफ से कार्रवाई की गई है। किस तरीके से जो शोरूम है, जो मकान है, उन्हें तोड़ा गया है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ऐसी कार्रवाई नगर निगम की तरफ से अलग अलग जगहों पर की गई है। बड़े सवाल उठते हैं। सवाल इस बात के हैं कि उन कॉलोनी काटने वाले जो डीलर होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है। ऐसे में पिछले दिनों लगातार जिस तरीके से मीटिंगों का दौर जारी था, जिस तरीके से बातचीत चल रही थी पार्षदों के बीच और साथ ही साथ करनाल के उपायुक्त के बीच, और उन्होंने इस बात का हवाला दिया था, इस बात की जानकारी दी थी कि अगर लेंटर बन गया है, अगर दीवार बन गई है तो फिर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद ऐसी कार्रवाई हो जाती है। ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कार्रवाई को लेकर। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आगे किस तरीके का रवैया नगर निगम और डीटीपी की तरफ से रहता है, क्योंकि ये चीज हमने देखने को मिली। हिमांशु, एक बड़ी खबर ये है कि ये शोरूम जो है सतीश राणा जी का है, जो खुद बीजेपी के नेता है। वो इस समय हमारे साथ ऑनलाइन है। सतीश राणा जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? इस समय करनाल के लोग आपको सुन रहे हैं। क्यों एक पीछे गरीब आदमी का मकान तोड़ा गया, आपका शोरूम तोड़ा गया, लेकिन दूसरे शोरूम नहीं तोड़े गए, क्या कहना चाहेंगे? जी, तो ये जानबूझकर शरारत की गई है और जो कॉलोनियां कट रही है, कॉलोनियों से
मोटा ताजा सब जीडीपी खुद रिश्वत ले रहा है, कॉलोनियां कटवा रहा है। आपने भी देखा होगा कोई शोरूम नहीं तोड़ा, सिर्फ मेरा शोरूम टारगेट पे था। सतीश राणा जी, आपका तो शोरूम है, आप तो खुद बीजेपी पार्टी के हैं और खास तौर पर एक अच्छे नेता है, करनाल के बड़े नेता है। एक आपके शोरूम के पीछे एक गरीब आदमी का मकान था, जो ड्राइवर है, ड्राइवरी करता है, उनके मकान की भी रजिस्ट्री हुई थी, उनका मकान भी तोड़ दिया। सर मेरी भी रजिस्ट्री है और कॉलोनी वालों की सभी की रजिस्ट्री है, और ये नगर पालिका नगर निगम से भी दूर है एरिया जी। के अंदर नहीं आता ये एरिया, और इसमें इतनी निर्मम हत्या गरीब लोगों की गई है कि जिन लोगों ने 50 गज के 100 गज के प्लाट, किसी ने ज्वेलरी बेच के, किसी ने दिहाड़ी करके जो बनाया है, उन लोगों को के ऊपर अत्याचार इन लोगों ने किया। तो कौन से डीटीपी के ऊपर आपने जो आरोप लगाए हैं, क्या नाम है और क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? ये जो कॉलोनियां कटी आपके सामने है, न्यू कंस्ट्रक्शन मेरे शोरूम के बिल्कुल जस्ट सामने कंस्ट्रक्शन चल रही है, बनना है। आपने देखा भी होगा, आप देख भी रहे होंगे, कोई जेसीबी का आपने फोकस तक नहीं लगाई। अवैध मकान बने हैं सामने, अभी नए नए शोरूम बने, किसी को टारगेट नहीं किया सिवाय मेरे। तो ये डीटीपी को आपने बात रखी है अपनी तरफ से, ये वाली? मैंने बात रखी, भाषा की रजिस्ट्री है, इंतजार है, सब कुछ है, शोरूम बना है, पार्टी ऑफिस के लिए मैंने जगह ली है। तो आप देख सकते हैं सतीश राणा जी हमारे साथ हैं। सतीश राणा जी, धन्यवाद। हम आपसे करनाल में जरूर मुलाकात करेंगे और इस बारे में विस्तार से बातचीत जरूर करेंगे। ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, समय सतीश राणा जी के जो पिताजी हैं वो हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके बेटे खुद बीजेपी में है और यहाँ पर पार्टी के लिए एक ऑफिस खोला जा रहा था ताकि लोग आकर यहाँ पर बातचीत कर पाए, और उन्होंने आरोप लगाए हैं डीटीपी के ऊपर कि सामने कॉलोनी कट रही है और 7 लाख रुपए रिश्वत ली गई है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? उनके नहीं तोड़े गए, आपका क्यों तोड़ा गया? वैसा जी, ये भी हम मैं तो गाँव में था, गाँव में तो यहाँ से बेरा लगा भाई, यहाँ से आगे ये भी उन तक कहा सुना भी और नहीं मानने जी, नहीं मानने, हंसी अपना तोड़ का अपना चले गए। और हम क्या करना, गरीबों के मकान तोड़े? हाँ जी, हाँ तोड़ रखे, 5-6 लेंटर के रखे हुआ। तो कई तरह के आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं जो मौजूदा डीटीपी हैं, और ये ठीक पीछे कुछ दूरी पर जाएंगे तो एक गरीब परिवार का, एक ड्राइवर परिवार था, उसका मकान तोड़ दिया जाता है। लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया कि डीटीपी ने 7 लाख रुपए लिए हैं और सामने कटी कॉलोनी और सामने कटे जितने भी शोरूम है उनको नहीं तोड़ा गया। हम उधर भी आपको लेकर चलेंगे और उधर की तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। दूसरे शोरूम को क्यों नहीं तोड़ा गया? जायज कर जी, सरकार ने जायज कर। तो ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी नेता से भी हमने फोन पर बातचीत की और उन्होंने सीधे तौर पर जो है डीटीपी पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। और इस समय जो सतीश राणा कहरवाली है, जिनका ये कार्यालय यहाँ पर बन रहा था, उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? शोरूम तोड़ दिया गया, पीछे गरीबों के मकान तोड़ दिए गए, रजिस्ट्री आपकी कैसे हुई अगर अवैध थे? ये रजिस्ट्री तो ये सरकार ने करी है, रजिस्ट्री सरकार ने कराई, रजिस्ट्री तो और हमारे तेरे वर्गे तो नहीं करवा सकते जी, सरकार ने रजिस्ट्री कराई। बस भी पैसे खर्च करे, प्लाट करे, बनाने में करे, बिल्डिंग बनाई, या तो पहले ही ना बंद कर देंगे हंसी भैया, कुछ नहीं बढ़ाना, ना रजिस्ट्री करवाने दे तो इसकी ना पाई, इसमें अपना पहले ही बंद कर देंगे ना, बिजली कनेक्शन और सारे पहले ही सरकार ने बंद कर देंगे ना। ये भी इतना करोड़ों रुपया खर्च करवा कर ये भाई आज घेर गए हंसी अपना पीछे खा रिश्वत के। बताओ पैसे किससे खाए हैं और क्यों खाए हैं? ये शादी तो ये बात है, हंसी बेरा लगा था हम ना, तो ये जो सतीश कह रहा भाई वो खा रहा के नाम उसका डीडीपीओ खा गया पीछे, डीडीपीओ खा गया पीछे। तो आप देख सकते हैं कि खुद बीजेपी पार्टी के जो नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि डीटीपी द्वारा पैसे की डिमांड की गई, इस तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और किस तरह से सामने के कुछ शोरूम बताए कि वो बन रहे हैं, वो चल रहे हैं, उनकी कॉलोनियां कट रही हैं, उनसे पैसे ले लिए, इस तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है, उसी शोरूम के बाहर मौजूद है जहां पर सतीश राणा कहरवाली ने बताया, जो बीजेपी पार्टी के करनाल के एक बड़े नेता है, कि किस तरह से जो है उनका यहाँ पर कार्यालय बन रहा था। क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? यहाँ पर एक शोरूम तोड़ा गया, पीछे कुछ गरीबों के मकान तोड़े गए, क्यों तोड़े गए? ये भाई नजायज़ हुआ है, ये तो सारा का सारा गरीब आदमियों ने पता नहीं लोन ले लेकर मकान बनाए यहाँ। इस तरह थोड़ी करना चाहिए था, या पहले नोटिस दें दे इनको, पहले इनकी रजिस्ट्री नहीं करानी चाहिए थी, पहले रजिस्ट्री ना करा दे। तो अब तो गरीब आदमियों का नुकसान ज़्यादा हो गया बेचारों का, उनका कोई सहारा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि गरीब लोगों का नुकसान हो गया। तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं कि अगर इनके मकान अवैध थे, अगर इनके शोरूम, इनकी दुकानें अवैध थी, तो उनकी रजिस्ट्रियां क्यों की गई, उनके सरकारी फीस उनसे क्यों ली गई, अपने आप में जो है पूछते हुए नजर आ रहे हैं। आप बताएं, अगर आपका अवैध था तो आपने रजिस्ट्री क्यों कराई? यही बात है नहीं जी, अवैध था, ऐसी रजिस्ट्री कैसे क्यों करवाई? रजिस्ट्री पहले बंद करा देना, बिजली का कनेक्शन क्यों दिया गया है? ऐसी क्यों इतना करोड़ों रुपया खर्च कर दे हम?
सामान भी पड़ा था, सामान सारा का सारा सामान इसमें अपना खराब हो गया। तो आज कोई ओपनिंग भी थी यहाँ पे, टेंट वगैरह लग रहा था क्या? हाँ ओपनिंग थी यहाँ पे, लड़की की शादी करवानी थी अपने सतीश राणा जी ने बाहर टेंट लगा रखा था। एक लड़की जो उनका चौकीदार है उनकी लड़की की शादी थी, तो उसकी शादी के चक्कर में उन्होंने सतीश राणा जी ने टेंट लगा था। तो आज यहाँ पर एक किसी की शादी भी थी और यहाँ पर टेंट भी लगाया हुआ था, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से कनाते यहाँ पर पड़ी है और पोल यहाँ पर पड़े हैं, लेकिन सामान सारा बाहर निकाल कर किस तरह से आप ये जो लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से कनातों तक को फाड़ दिया गया, कनाते तक उठाने का मौका नहीं दिया, कारपेट तक उठाने का मौका नहीं दिया और इस शोरूम को तहस नहस कर दिया। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि शादी हो रही थी, शादी का सामान यहाँ पर पड़ा था। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल पहुंचकर हम बीजेपी के नेता जो हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि किस तरह के आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे। तो ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि शोरूम को तोड़ दिया गया, इसके पीछे एक मकान था उसको तोड़ दिया गया और सीधे तौर पर जो है खुद बीजेपी पार्टी के जो नेता है वो डीटीपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।